सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता अपने पुत्र के साथ रहती थी। वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन बूढ़ी माता के दिमाग में विचार आया, मेरा पुत्र अब बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और लगे हाथ उसी लगन में एक सुंदर सुशील कन्या देखकर अपने पुत्र का विवाह कर बहू को घर ले आई। बहू बहुत ही संस्कारी थी। वह रोज नित्य प्रति उठकर अपने घर की साफ सफाई करती, उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान शिव की आराधना करती। इसी तरह पूरा परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब सावन का महीना आने ही वाला था, तब बहू ने अपने सास से कहा, माता जी, मैं अगले दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है और उसमें प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव की पूजा करनी चाहती हूँ। सास ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, नहीं बहू, जितना देर तुम जाने में लगाओगी उतने देर में घर का सारा काम निपट जाएगा, इसलिए तुम भगवान शिव की पूजा घर में ही बैठकर करो। बहू अपने संस्कार का परिचय देते हुए अपनी सास को कोई जवाब ना दिया और घड़ा उठाकर पानी भरने कुएं पर चली गई। जा ही रही थी कि रास्ते में उसे कुछ लड़कियां पूजा की थाल लेकर जाती हुई दिखाई दी। बहू ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? लड़कियों ने कहा, हम लोग भगवान शिव की मंदिर भगवान शिव की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर बहुत निराश हो गई और जाने लगी। तब लड़कियों ने पूछा, आप निराश क्यों हो गई? बहू ने सारी कहानी सुनाई कि मेरी सास मुझे मंदिर जाने से मना कर दी। तब लड़कियों ने कहा, तुम रोज इसी समय पानी भरने के लिए कुएं पर आया करो और घड़ा अपना यहीं रख के और हमारे साथ मंदिर चलो, वहाँ से पूजा करके आना, फिर अपना पानी लेके जाना। यह सुनकर बहू खुश हुई और रोज नित्य यह कार्य करने लगी। वह मंदिर जाती, पूजा करती और फिर आती, अपना पानी लेके अपने घर जाती। सास को जरा भी पता ना चला। लेकिन जिस दिन सावन का अंतिम दिन था, उस दिन बहू मंदिर गई और वह सोची, मैं तो रोज इन्हीं लड़कियों के पूजा सामग्री से पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। हे भगवान, मैं अपने सास से चोरी की, इसके लिए मुझे माफ़ करना। आज मैं कुछ अपने तरफ से अर्पण करना चाहती हूँ। और बहू ने अपने नाक की नथ निकाली और उसे धुलकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया और सच्चे मन से पूजा आराधना की और अपने घर चली आई। उसके बाद अपनी सास से मुंह छुपाकर इधर उधर अपना काम करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सास की नज़र अपने बहू की नथ पर पड़ी और सास ने तुरंत पूछा, बहू, तुम्हारा नथ कहाँ गया? तब बहू ने अनजान बनते हुए अपने नाक पे हाथ फेरा और कहा, माँ, मैं पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, अब पता नहीं कहाँ गिर गई। तो सास ने पूछा, और कहाँ गई थी? तो बहू ने कहा, माँ, मैं पानी भरने के बाद उपला थापने गई थी। सास ने कहा, चलो वहीं देखते हैं। सास वहाँ गई और थोड़ी देर खोजने के बाद नथ ना मिली। सास ने कहा, इस उपले को तोड़ तोड़ कर देखो, शायद तुम्हारी नथ इसी उपले में चली गई हो। और दोनों ने एक एक उपला लेकर तोड़ा। जैसे ही दोनों ने एक एक उपला लेकर तोड़ा कि तुरंत उसमें से दोनों में एक एक नथ निकली और धीरे धीरे उन दोनों ने सारे उपले तोड़ डाले और सारे उपले में एक एक नथ निकली। सास ने कहा, बहू, ये क्या है? बहू ने माफ़ी मांगते हुए सारे चमत्कार बताए और कहा, माता जी, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं आपसे चोरी मंदिर जाया करती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। सास अपने बहू के ऊपर बहुत खुश हुई और कही, अगर भगवान शिव में इतनी शक्ति है तो अगली बार से हम दोनों मिलकर
भगवान शिव की सच्चे दिल से पूजा करेंगे और अगला सावन आया तब सास और बहू दोनों मिलकर सच्चे दिल से हर सोमवार का व्रत रखी और विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके घर में धन धान्य से भर गया और बहू को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, उनसे जो मांगो वो, उसकी तो बात छोड़ो, जो ना मांगो वो भी दे देते हैं। इसलिए आप सभी भगवान शिव की पूजा करिए और इस सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा अर्चना कीजिए, जिससे आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।